हमें हिकमत अमली को बड़ा मलहूज़ खातिर रखना होगा। हमें अपनी, क्योंकि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, जो हम लोग एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारे अंदर जज्बातियात बहुत हैं। हम जज्बातियात की वजह से बहुत कुछ कर जाते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं जिससे बच्चे बागी हो जाते हैं, जिससे बच्चे और ज़्यादा नाफरमान हो जाते हैं। हम तो बज़ाहिर उनको, आप ये समझते हैं, वालिदैन ये समझते हैं हम उनको दीन की बात बता रहे हैं, अच्छी बात बतला रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपकी बात तो ठीक है लेकिन आपका तरीक़ाकार ठीक नहीं, जिसकी वजह से आपका बच्चा आपसे बागी हो गया। अब उसके अंदर बड़ा हिकमत अमली को मलहूज़ खातिर रखना है कि आप जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं वहाँ आप अपनी बच्ची की कैसी तरबियत कर सकते हैं। आप जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी बच्ची इंग्लिश लिबास पहनती है, आप चाहती हैं कि वो एक इस्लामी लिबास के अंदर आ जाए और सुभान अल्लाह वो चुस्त और तंग लिबास ना पहने। अब इसके लिए अगर आप घर से ऑर्डर जारी कर दें कि कल से तुमने जो है ना यहाँ से इस्लामी लिबास पहनकर जाना है, तो वो बच्ची फिर ऐसे ही होगी कि घर से तो वो पहनकर निकल जाएगी लेकिन कॉलेज में जाकर वो अपने अबाया को उतार कर बैग में डाल देगी। अगर उसके साथ हिकमत अमली से आपने वाक़अतन उस पर मेहनत की, सिर्फ ऑर्डर जारी नहीं किया बल्कि उसके साथ उसको वक्त दिया, आपने अपनी बच्ची को वक्त दिया, तो यकीन जानिए फिर वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी बल्कि उसकी जितनी सहेलियां हैं या उसकी जितनी क्लास फेलोज़ हैं या जितनी उसकी फ्रेंड्स हैं, सब में तब्दीली आती चली जाएगी। लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, अगर आप दीन को देखना चाहते हैं अपनी औलाद के अंदर, दीन को देखना चाहते हैं अपने आइज़ा अकारिब के अंदर, अपने नेबर्स के अंदर, तो इसके अंदर हिकमत अमली को बड़ा ही मलहूज़ खातिर रखना होगा। देखना होगा कि आप किस अंदाज से अपनी बच्ची की तरबियत कर रहे हैं और कौन से माहौल के अंदर कर रहे हैं। ये माहौल वो माहौल नहीं है जो शायद मुझे और आपको मिला था, ये वो माहौल हमारे बच्चों को नहीं है। ये जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं यहाँ ये चीज़ें आम हैं। जब ये चीज़ें आम हैं तो अब इन आम को आप जो है ख़ास करने के लिए आपको इन पर मेहनत करनी होगी। आपको आहिस्ता आहिस्ता बच्ची पर मेहनत करनी होगी, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उससे अच्छा सुभान अल्लाह उससे अच्छी सोच अता फरमाएंगे, जिसके ज़रिए उसकी ख़ुद भी उसमें तब्दीली देखेंगे, यहाँ तक कि उसके मिलने जुलने वालों में इंशाअल्लाह तब्दीली होगी। देखें जी, जहाँ आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, उनको वक़्त दे रहे हैं, तो अब साथ साथ दुआओं से भी अल्लाह की बारगाह में रात को उठ जाइए। माँ है या वालिद है, मैं कहूँ कि अगर कितने % वालिदैन हैं जो रात को उठकर अपनी उस बच्ची की जिस पर मेहनत की जा रही है, जिस अमल पर उस पर मेहनत की जा रही है कि वो उससे बच जाए, कितने वालिदैन अपनी रातों को कुर्बान करते हैं। वो वालिदैन भी वालिदैन थे सुभान अल्लाह, जो रातों को उठकर 5 वक्ता नमाज तो पढ़ते ही थे लेकिन रातों में तहज्जुद में उठकर अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करते थे। या रब्बल आलमीन तूने बहरा रवी से महफूज फरमा, या रब्बल आलमीन अच्छी सोबत नसीब फरमा, इन्हें हिदायत वाला रास्ता नसीब फरमा। और यकीन जानिए जिस मामले में आप बच्ची पर मेहनत कर रही हैं या मेहनत करना चाहते हैं तो उसमें अल्लाह से ज़रूर मांगा करें। या रब्बल आलमीन, मैं अपनी बच्ची से ये बात कहना चाहती हूँ, मैं उससे ये कह रही हूँ या रब्बल आलमीन तू उसके दिल में ये बात डाल दे, तो उसके लिए उसको हिदायत वाला रास्ता नसीब फरमा दे। तो यकीन जानिए फिर इंशाअल्लाह हमारा वो माशरा जो हम देखना चाहते हैं, इस्लामी माहौल, इस्लामी इन्वायरमेंट, तो इंशाअल्लाह वो फिर हमें बनता फूलता नज़र आएगा।